जब भी हम किसी से बात करते हैं, चाहे वो हमारा दोस्त हो, हमारा सगा संबंधी हो, हमारे टीचर हो, हमारे स्टूडेंट हो या मजदूर हो, छोटे हो बड़े हो, हमारा बातचीत करने का जो आवाज है वो किस प्रकार का है? इरिटेशन से भरा पड़ा है, झुंझलाहट से भरा पड़ा है, नम्रता से भरा है, गुस्से से भरा है? किस प्रकार की आवाज में हम एक दूसरे से बात करते हैं? परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि जब हम किसी से बात करें, हमारी बोलचाल से लोग आशीषित हों, नाराज ना हो। और आशीषित तभी होंगे जब हम विनम्रता से उनसे बातें करें, विनम्रता से, कोमलता से उसका उत्तर दें, न कि झगड़े रगड़े उत्पन्न करने के लिए या झुंझलाहट के साथ या गुस्से के साथ उसका जवाब दें। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि दूसरा तो बहुत ही मुस्कुराहट से भरा पड़ा है, प्रेम उसमें दिखाई दे रहा है, और ये दाहिना वाला थोड़ा नाराज है और बड़ा कड़वाहट से भरा पड़ा है, गुस्से में दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों पिक्चरों में आप कहाँ पर हैं? बाईं तरफ है आप जो प्रेम से भरा है, कोमलता से भरा है, नम्रता से भरा है, या दाहिनी तरफ जो गुस्से में है, झुंझलाहट में है, हमेशा हाई टेंशन में बना रहता है? आज हमारा यही विषय है, और वो ये है कि जब भी हम किसी से बात करें, विनम्रता से भरा हुआ उत्तर दें। नम्रता या झुंझलाहट से भरा उत्तर, क्योंकि अगर कोमलता से, नम्रता से हम जब बात करते हैं तो उससे सुनने वाले पर आशीष होती है और ये परमेश्वर को भाता है। God is pleased when we talk in humility, talk in a very sensible manner, नम्रता के साथ, okay, in humility। हाँ, चलिए मैं आपको बाइबल में से कुछ पदों को पढ़ देता हूं ताकि आप इसको समझ सके। नीति वचन और उसका 15वां अध्याय और उसका पहला पद। नीति वचन उसका 15वां अध्याय और पहला पद। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। आपको शायद पता होगा कि ये जितने भी नीति वचन की जो बातें लिखी गई हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा राजा सुलेमान ने लिखा। वो बड़ा बुद्धिमान था और उसने कहा, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, नम्रता से दिया हुआ उत्तर। कभी कभी आपने देखा होगा, है कि नहीं, कभी कभी कुछ लोगों को बात करने का थोड़ा सा तरीका समझ में नहीं आता है। गुस्से से, हमेशा गुस्से से जवाब देते, तू मैं करके बात करते, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई आदर नहीं। जैसे वो बोलते ना कि जैसे कि ऐसे बात करते जैसे कि छुरी से गाजर को काट रहे हैं, कोई नम्रता नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी हम बात करें, किसी चीज को, किसी की बात का उत्तर दें, चाहे वो हमारे विरोध क्यों ना बात कर रहा हो सकता है वो व्यक्ति हमारे विरोध में बात कर रहा हो, मेरे विरोध में बात कर रहा हो, मेरा वापसी बात करने का तरीका नम्रता से ही भरा होना है। ये तो परमेश्वर का वचन कहता है। मैं और कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन उसका 25वां अध्याय और 15वां पद। नीति वचन उसका 25वां अध्याय और 15 पद। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। क्या बात है! कोमल वचन किसको तोड़ डालता है? हड्डी को भी। आपको पता है,
हड्डी जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, इतना आसान नहीं उसको तोड़ना। पत्थर को तो एक बार तोड़ भी दिया जाए, लेकिन हड्डी में ऐसे रेशे वाले बने रहते हैं, अगर उसका स्ट्रक्चर ऐसा बना रहता है जैसे बांस, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वचन ये कहता है कि भाई कोमल जो शब्द हैं, नम्रता वाले शब्द हैं, दीनता वाले शब्द हैं, वो हड्डी को भी तोड़ डालता है। कहने का मतलब इतनी उसमें सामर्थ्य पाई जाती, तो क्यों नहीं हम नम्रता से बात करें, क्यों नहीं हम धीरज से बात करें, क्यों हम हमेशा झुंझलाहट, गुस्से में और क्या बोलते हैं ऐसे शब्द अपशब्द कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है गुस्से में, बाद में हमें सोचने में आता है यार मैंने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि पता नहीं पड़ता ना, जब हम गुस्से में बात करते हैं किसी से, झुंझलाहट में, तो क्या होता है कि हमें पता ही नहीं पड़ता खुद को कि हम क्या बोल रहे हैं। पता नहीं कहाँ तक ये सत्य है, लेकिन कुछ डॉक्टर ये कहते हैं जब आदमी गुस्सा होता है ना तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दिमाग तक जल्दी से नहीं पहुंचता, और इसीलिए उसको ये भी पता नहीं रहता है कि गुस्से में वो क्या क्या बोल रहा है। तो मुझे नहीं पता कहाँ तक ये सही है, लेकिन हो सकता है सही भी हो। लेकिन बाइबल जो हमें बताती है, जो कि एक सही सटीक रूप से बात कहता है बातचीत करने का, हमारी बातचीत को नम्रता से बात करना है, नम्रता से उत्तर देना है ना। दूसरा व्यक्ति चाहे हमें पत्थर फेंकता रहे, हमें वापस फूल फेंकना है। हाँ, वो पत्थर फेंक रहा, हम फूल से उत्तर दें, कोमलता के साथ, नम्रता के साथ, सॉफ्टनेस, क्योंकि कोमलता से हड्डी, बड़ी बड़ी हड्डियां भी टूट जाती हैं। तो ये परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से यहाँ पर कहता है। नीति वचन उसका 10 अध्याय 12 पद। मैं नीति वचन से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि नीति वचन में बहुत सारी बातें इसी से संबंधित पाई जाती हैं। नीति वचन उसका 10 अध्याय और 12 पद जरा देख लेते क्या लिखा हुआ। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, ये तो सही बात है, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांप दिए जाते हैं। हाँ, अगर हम एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखें, प्रेम से हम एक दूसरे से बात करें, तो साहब हम कई पापों को दबा देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उनको दबा दें। परमेश्वर ने क्या किया, हमारे पापों को क्षमा कर दिया ना, तो हमें भी वैसे दबा के रखना है ताकि ये पाप उभर करके दूसरों की तरफ कीचड़ का काम ना करें। नीति वचन उसका 29 अध्याय और 22 पद भी देख लेते हैं। नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसका 22 पद क्या कहता है, सुनिए। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है। क्या? क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। हाँ, मनुष्य 23 पद, मनुष्य गर्व के कारण नीचा खाता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए परमेश्वर का वचन कितना सटीक, हथौड़े के समान हमारे दिल, दिमाग, व्यक्तित्व में झांकता है, टटोलता है। मनुष्य गर्व के कारण नीचा खाएगा, परंतु नम्र आत्मा वाला, कोमल आत्मा वाला, प्रेम वाला आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। ये तो परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ रीति से यहाँ पर हमसे कहता है। जब आप बात करते हैं मेरे प्रिय दूसरों के साथ, तो आपकी आवाज़ कैसी होती? कभी बोलता है अरे ओ सुनो। हम कभी कभी क्या करते हैं, बात करते हैं ना, जैसे हमसे नीचे कोई अगर है, समझ लीजिए अगर मैं टीचर हूँ या मैं बॉस हूँ किसी चीज़ का, अपने से नीचे वालों से हम कैसे बात करें? अरे सुना नहीं तूने, कान बह रहा है तेरा, कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, जल्दी से पानी ला। भाई देखिए, एक विश्वासी को इस प्रकार का बात नहीं करना चाहिए।
आप प्रभु यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे आप कितनी बड़ी उन्नति पोस्ट पर क्यों ना हो। हाँ, नहीं है ये हमें ध्यान देना है कि हमेशा, चाहे हमसे कोई नीचा हो ऊपर हो, हमें ये ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है कि मुझे कोई भी क्यों ना हो नम्रता से बात करना है। एक बच्चे से भी कोमलता से बात करना है, डांट डपट के झुंझलाहट के साथ नहीं। परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है, मैं कभी कभी मैं इस पाप में गिर जाता हूँ, कभी कभी मैं झुंझलाहट से बात करने लगता हूँ, जो कि ठीक नहीं है। परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है इसमें, और शायद आपकी भी अगुवाई करे। मैं तो यही चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन तो यही कहता है भाई, कि हम विनम्रता से दूसरों को उत्तर देने में समर्थ पाए जाएं। हमारी आवाज, हमारा बोलचाल। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जरा सुने ये बात कही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे कह रहे हैं। जो बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो भी बात है सब्जेक्ट, लेकिन आप किस एटीट्यूड से, किस मानसिकता से, किस बात से आप उसको कह रहे हैं, वो भी उतना ही महत्व रखता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाइबल में परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है, कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 6 पद। कुलुसियों 4 अध्याय 6 पद, बहुत अच्छा पद है ये, आप इसको याद कर लीजिए। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सुहावना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। फिर से मैं पढ़ता हूं, तुम्हारा वचन कैसा रहे? अनुग्रहित रहे, सुहावना हो, मीठास हो, आपकी बोलचाल में मीठापन दिखाई दे, आपके टोन में मिठाई दे, आवाज में, जो दूसरे लोग सुनते हैं, है ना, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। पहला पत्रस 3:15, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 15वां पद, क्या लिखा हुआ है? जब भी हम गवाही देते हैं किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में, बड़े प्रेम से, बड़े धीरज के साथ, बड़ी नम्रता के साथ और परमेश्वर के भय के साथ हम उसको बताएं। सुनिए क्या लिखा है, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 15वां पद। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर, अब सुनिए यहां पर नम्रता और भय के साथ, पर नम्रता, कोमलता और भय के साथ। मतलब भय के साथ मतलब परमेश्वर के भय में होकर के आप उसे उत्तर दे। हम कभी भी किसी को ऊंची आवाज से बातें ना करें, चाहे वो हमसे छोटा हो या निम्न श्रेणी का कार्य करता हो। हमें, हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम ओछी बातों से को और झुंझलाहट में आ करके, गुस्से में आ करके, क्योंकि मैं उसका बॉस हूं, मैं उसके ऊपर हूं, उसको मेरी सुननी होगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा भी एक बॉस है ऊपर, हमारा भी मास्टर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसको कैसा लगेगा? पवित्र आत्मा शोकित हो जाती है जब हम दूसरों के साथ गलत रीति से बातचीत करते हैं, अहंकार वाले बातों से बातचीत करते हैं। नहीं 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 नहीं, हमें नम्रता से, दीनता से उनके साथ बातचीत करना है। इफिसियों उसका 4 अध्याय और 29 पद। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 29 पद, क्या लिखा हुआ है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले। क्या लिखा?
जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अरे क्या बात है! कभी कभी लोग आपकी आवाज को सुनना पसंद करते, आपके मिठास को। आप जब बात करते हैं ना, तो लोग आपकी बातचीत को बहुत आशीषित के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप स्वीटनेस से, मिठास के द्वारा बात करते हैं, उन्नति के कारण के लिए उनसे बातें करते हैं, उन पर अनुग्रह होता है परमेश्वर का। हाँ, इसलिए लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करें, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगा दी गई है। कितना साफ रीति से यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, किस प्रकार से हम बात करते हैं? हमारे बातचीत का तरीका क्या है? क्या हम मजदूर, जो हमारे मजदूर हैं, हम तुम से बात करते हैं? तू ये क्या कर रहा है? अरे भाई, आप बोलिए, आदर दीजिए उसको। वो भी इंसान है, वो भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। ठीक है, हमारे पास पैसा है, ताम झाम है, ये है वो है, इसका मतलब ये नहीं कि हम नीचे दूसरे को अनादर से बात करें। आप बोलिए, उसको भी अच्छा लगेगा। स्माइल करिए। कभी आपने, लोग आपका काम करते हैं, मजदूर आता है, आपका छटाई करता है, काम करता है, कभी उसको धन्यवाद बोला? अच्छा लगता है उसको सुन के। पेपर वाले को धन्यवाद बोला? अच्छा लगता है उसको सुनने में। गार्बेज वालों को धन्यवाद बोला कि भाई आप हमारे गार्बेज ले जाते हैं, धन्यवाद, खुश हो जाता है। बातचीत की जो मिठास है ना, अरे साहब, वो कईयों को प्रभु के पास लाने का कारण बन सकता है। इसीलिए आज मैंने ये विषय चुना, जब भी हम उत्तर दें, बात करें, विनम्रता से भरे रहें, नम्रता से भरे रहें। झुंझलाहट, गुस्सा, इससे, इन चीज़ों के द्वारा हम कभी भी बात ना करें, क्योंकि हम दूसरों के लिए क्या बने? उन्नति का कारण, सुनने वालों के लिए एक अनुग्रहित, अनुग्रह से भरा हुआ व्यक्ति हम बन जाएं। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको स्टूडेंट बहुत लाइक करते हैं, फेवरेट टीचर हो जाता है उनका। और कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनको तो वो सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। अरे वो तो हमेशा बस डांटते रहते हैं, मतलब ना, ठीक है, डांटना अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी एक विश्वासी होने के नाते आपको और मुझको अपने जीभ पर कंट्रोल देना है। ये जीभ जो है, अहंकारी जीभ, ये आशीष का कारण नहीं होती है। नम्रता वाली जीभ, प्रेम वाली जीभ, विनम्रता वाली जीभ दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाता है। तो आज हमने ये देखा, हमारा आज का जो एपिसोड, यदि आपने ध्यान दिया होगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बाईं तरफ बहुत हंसमुख, खुश मिजाज, प्रेम और प्यार वाला दृष्टिकोण देखते हैं, और दाहिना वाले, अरे बाप रे बाप, उसके सामने तो मैं आला नहीं मांगता हूँ, पता नहीं क्या बोल दे। कभी कभी मालूम क्या होता है, क्रोध से भरा हुआ बातें, झुंझलाहट से भरा हुआ बातें दूसरे को बहुत गहरी चोट पहुंचाती है, बहुत गहरी चोट पहुंचाती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें होशियार रहना, हमें चोट नहीं पहुंचाना है, हमें आशीष देना है, चाहे कुछ भी हो। और क्या होता है, परमेश्वर फिर उन बातों पर हमें भी आशीषित करता है, हमारी सहायता करता है। हाँ, आइए हम अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपने पादरी साहब से, अपने डीकन से, अपने अंकल आंटी से, हमारे भाई बहन प्रभु में जो हमारे भाई बहन जिनको हम प्यार भी करना पसंद नहीं करते, उनसे भी हम वैसे ही बात करें, नम्रता के साथ। और अगर आपको मुश्किल हो रहा है तो आप बोलिए, प्रभु मैं जब इससे बात करूं तो मुझे अनुग्रह दे कि मैं नम्रता के साथ, प्रेम के साथ, परमेश्वर के भय में उसके साथ मैं बातें करूं। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, और आप उस व्यक्ति से जिससे आप बात भी नहीं करना मांगते, बड़े प्रेम से और नम्रता से बातें हो रही है,
और वो भी सोचेगा या सोचेगी, अरे देखो इसके जीवन में सच में बड़ा भारी परिवर्तन आया है। आइए हम अपनी जीभ के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा दूसरों को आशीष दें और उसके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो, एक दूसरे की उन्नति हो और परमेश्वर की महिमा हमारे बातों के द्वारा, नम्रता से भरे, कोमलता से भरे बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।